जब जिस दिन आंदोलन का हम बात कर रहे हैं, जो गांधी मैदान में आंदोलन हुआ तो उस दिन क्या बोले, पहली लाठी हम खाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी आप लाठी देखे और पिछवाड़ा दिखा के अपना भागने वाला काम किए थे, भगौड़ा वाला काम होता है। देखिए पलटते जरूर है, लेकिन पलटता कौन है? पलटता डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री पलटता कभी नहीं है। आप देखिए कि 9 बार पलटू आप कहते हैं जिसको ना, 9 के 9 बार मुख्यमंत्री वही रहे, डिप्टी सीएम पलटा गया है, समझ गया। लेकिन और रही लालू यादव की बात, तो लालू यादव के बारे में नीतीश कुमार अच्छा तरीका से जानते हैं। एक हाथ गर्दन पे, एक हाथ पैर पे, पटकते देरी नहीं लगता है लालू यादव को। वो समय के अनुसार काम करते हैं। एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना रखते हैं लालू यादव। हम नहीं बोलते हैं, खुले मंच पर तेजस्वी यादव भी बोलते हैं। तेजस्वी यादव भी बोलते हैं, तो शायद उनको भी पता रहना चाहिए कि वो भी तो पलटू हो गए ना। कभी डिप्टी सीएम रहते हैं, कभी आम नागरिक हो जाते हैं, कभी डिप्टी सीएम रहते हैं, कभी आम नागरिक हो जाते हैं। तो पलटू तो सबसे बड़ा वो है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे पलटू हो गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम लोग उपस्थित है पटना जंक्शन में, और पटना जंक्शन में यहाँ कुछ युवा लोग हैं। सीधे उनसे हम जुड़ते हैं और अभी बात करने का प्रयास करते हैं कि जो बिहार में अभी राजनीतिक उथल-पुथल है, साथ में जो बेरोजगारी का मुद्दा है और बीपीएससी पेपर लीक का मुद्दा है, जिसको लेकर अभी अनशन चल रहा है, उसी मुद्दे पर हम यहाँ आए हैं ग्राउंड जीरो पर और टटोलने का कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है, युवा क्या सोचते हैं इस विषय में। अभी सर, बिहार जो सरकार है वो बीपीएससी का परीक्षा कल ले ली और अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है गांधी मैदान में, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसमें तो नीतीश जी की गलती है। अगर छात्र के मन में कोई इसी प्रकार का शक या संशय है तो नीतीश जी को एक जांच कमेटी गठित कर देनी चाहिए, निष्पक्ष जांच कमेटी। जो भी जांच कमेटी का जो भी रिपोर्ट होगा छात्र मान लेंगे। छात्र यही ना बोल रहे हैं सर आप जांच करवा दीजिए, अगर पेपर लीक का सबूत मिलता है तो सजा दे दीजिएगा, नहीं मिलता तो आप रिजल्ट दे दीजिएगा। अभी इस कड़ाके की ठंड में सर, हाड़ कपाने वाली ठंड में अभी सैकड़ों विद्यार्थी जो है बीपीएससी एस्पिरेंट है वहां पर जो है धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और लगभग हमको लग रहा है कि 10-15 दिन हो गया जो लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए ये अफसोस की बात है, इसमें नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्य दर्शक बने हुए हैं वो, जांच कमेटी गठित कर दीजिए, जो जांच का रिपोर्ट होगा विद्यार्थी मान लेंगे। तो उसका नेतृत्व जो है प्रशांत किशोर पीके, जिनको चुनावी रणनीतिकार और पंडित भी कहा जाता है, वो जो है विद्यार्थियों के हित में वहां पर डटे हुए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक राजनीतिक एजेंडा है या फिर विद्यार्थियों के हक में वाकई वो लड़ाई लड़ रहे हैं? राजनीतिक एजेंडा कुछ नहीं है सर, जो दुख में साथ दे वही अपना है। आज छात्रों के साथ दुख है, दुख में वही ना खड़े हुए। लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर लाठी चार्ज करवा दिए और विद्यार्थियों पर, और जब लाठी खाने की बारी आई तो वहां से भाग गए। देखिए प्रशांत किशोर जी का एक ही काम मुझे बुरा लगा, एक दिन वो छात्र को डांट रहे थे। उनको ये काम नहीं करना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए। बाकी देखिए जो दुख में साथ दे वही अपना है सर, यही है प्रैक्टिकल लाइफ। आज दुख है विद्यार्थी को, वही ना साथ दे रहे हैं। और आप क्या बोल रहे थे, वैनिटी वैन और 2 करोड़ का ये वैनिटी वैन हम लोग ग्राउंड स्तर पर देखे भी है कि काफी लग्जरियस वैनिटी वैन वहाँ पे है, जहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम और रहने की बहुत व्यापक सुविधा है। बिहार में कौन से विधायक, कौन से सांसद के पास लग्जरी गाड़ी नहीं है? कोई रेंज रोवर, कोई लैंड रोवर, कोई पजेरो, कोई इनोवा, कोई फॉर्चूनर, सबके पास है। तो वो अगर लिए तो क्या हो गया? वो अपने पैसे से लिए, उसका इनकम टैक्स के पास रिपोर्ट है क्या? उसमें वो उनका मुद्दा है। उनका कहना ये है कि आखिर क्यों जो नेता है वो उस गाड़ी में 2 करोड़ की गाड़ी में, और जो विद्यार्थी है उसके लिए 10 रुपए का जनरल टॉयलेट। अरे तो ठीक है, तो बिहार के सारे नेता के पास लग्जरी गाड़ी है, सब पे टारगेट कीजिए। सबके पास रेंज रोवर, लैंड रोवर, BMW, फॉर्चूनर सबके पास है। अच्छा सर, इसके इधर सर बिहार में जो है बेरोजगारी की क्या स्थिति है? बेरोजगारी की कोई स्थिति नहीं है सर। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ का बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। यहाँ तरह तरह की इंडस्ट्रीज आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। आप कोई फैक्ट्री वाले आएंगे, इंडस्ट्रीज वाले आएंगे, आप यहाँ पे इतने प्रकार के करप्शन, इतने प्रकार के क्राइम है कि आप देख ही रहे हैं किस तरह से। अगर वो कुछ इंडस्ट्री बनाने वाले आते हैं तो कितना रंगदारी का मामला सामने आता है, उनके इंडस्ट्री बनाने में तोड़फोड़ किए जाते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि हम सुशासन चला रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करके रखे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति नहीं है? हाँ, नीतीश जी के आने के बाद कुछ सुधार है लॉ एंड ऑर्डर में। तो आप नीतीश जी को ये भी प्रयास करनी चाहिए, यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री जाए, इंडस्ट्री जाए। देखिए सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, सरकारी नौकरी का लिमिट दे रहा होता है। बिहार की आबादी तकरीबन 13 करोड़ है, हर 13 करोड़ को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप कुछ फैक्ट्री लगवा दीजिए, कुछ इंडस्ट्री लगवा दीजिए, चीनी मिल खुलवा दीजिए, या फिर अब जैसे कि यहाँ पर टेंडर का काम चलता है, हाईवे बनते हैं, सड़क बनते हैं, तो आप कंपनियों से पार्टनरशिप कर लीजिए, सर आप हमारे राज्य के लोगों को नौकरी दीजिए।
राजनीतिक उथल पथल अभी जैसा कि दिख रहा है, जिसमें नीतीश कुमार जो है आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद, उनके द्वारा खुला ऑफर दिया गया है कि आप चाहे तो आरजेडी में आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बार फिर जो है नीतीश कुमार जी पाला बदल सकते हैं? पहली बात तो आप ये देखिए लोगों का दोहरा चरित्र। अभी छात्र आंदोलन में बैठे हैं बीपीएससी के मामले में, नीतीश जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो मुख्य रूप से नीतीश जी जिम्मेवार है या नहीं इसके लिए? जिम्मेवार है वो नीतीश कुमार जी। अगर आप इतने ही स्वच्छ छवि के हैं, अगर आप सांच को कैसी आंच कहावत है, अगर आप इतना ईमानदार, आपकी बीपीएससी आयोग इतनी ईमानदार है, आप जांच कमेटी गठित कर दीजिए। लेकिन आप जांच कमेटी गठित नहीं कर रहे हैं, तो आपकी दोहरी चरित्र ये दिखा रही है। और देखिए नीतीश जी मुख्य रूप से जिम्मेदार मान रहे हैं ना। अब नीतीश कुमार जी अगर बुरा काम कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता का क्या दायित्व बनता है? तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है, आप सरकार के बुरे काम का विरोध कीजिए। अब ये क्या बोल रहे हैं, तेजस्वी जी के पिताजी क्या बोल रहे हैं, दरवाजा खुला है। उनके एक और सांसद, एक और विधायक है भाई वीरेंद्र, वो क्या बोल रहे हैं, दरवाजा खुला है, स्वागत है। अरे भाई, आप सरकार के गलत काम का विरोध कीजिए ना, आप विपक्ष के नेता हैं, आप खुला दरबार करके स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी मिले हुए हैं उसमें। युवाओं का रुझान हम लोग तेजस्वी यादव की ओर ज्यादा देखते हैं, लेकिन इस मसले पर जहां पर बीपीएससी 17वीं का जो परीक्षा रद्द करने की बात है, जिसमें विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें उसका किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव नहीं लेना और खुल के मंच में नहीं आना क्या दिखाता है? आपने किस बेसिस पे कहा कि विद्यार्थियों का रुझान तेजस्वी जी की तरफ है? अभी हाल में युवाओं का हमने कहा, हाँ, विद्यार्थी इसका ये उदाहरण है कि अभी हम लोग देखते हैं कि विधानसभा में बहुत ज्यादा सीट उनके पास है, आखिर कोई तो उनको वोट दिया होगा। अरे सर, अभी 1-1.5 महीने पहले 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे ना, चारों जगह सॉरी इंडिया गठबंधन के लोग हारे। लोकसभा चुनाव हुआ था, 24 में 20 सीट हार गए। कौन से छात्र का रुझान उधर है? छात्र समझ चुके हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नीतीश जी अगर बुरा काम कर रहे हैं तो तेजस्वी जी के विपक्ष का नेता होने के नाते क्या तो बनता था, उनका विरोध करें। लेकिन ये तेजस्वी जी के पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र बोलते हैं खुला दरबार है, स्वागत है। रुकिए ना, खुला दरबार है, स्वागत है। आप विपक्ष का नेता, आप विरोध कीजिए सरकार का। आपको हमने विपक्ष का नेता का दायित्व सौंपा विरोध करने के लिए। आप खुला दरबार करके माला बुलंद स्वागत कीजिएगा, फिर आपको भी रास्ता दिखा देंगे। क्या हाँ जी, पॉलिटिक्स राजनीतिक अलग चीज है, वो जगह पर है। ये होता अभी आपको पता होगा सर, धरना प्रदर्शन चल रहा है गाड़ी मैदान में, बीपीएससी चल रहा है। ये बिल्कुल स्टूडेंट लोग का काम सही है कहना, बहुत जगह धांधली हुआ है। तो अपना जीत के लिए तो कुछ तो करेंगे ना वो, अपना जॉब के लिए, जिंदगी के लिए तो कुछ तो करेंगे ना वो। कौन सरकार आ गया वो मैटर नहीं करता है, सरकार किसी न किसी का बनना ही है, चाहे बीजेपी का हो या जदयू का या आरजेडी का। आप कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इस धरना प्रदर्शन को, कैसे देखते हैं आप? आज धरना प्रदर्शन बहुत बढ़िया देखते हैं, बहुत सही कर रहे हैं, अपना स्टूडेंट लोग अपने भविष्य के लिए सही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष आरजेडी का भी इसमें समर्थन नहीं है, केवल प्रशांत किशोर जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए, कोई भी अपना लाइफ का जो होता है ना, जॉब के लिए कोई भी आगे बढ़ेगा, कोई भी कुछ भी करना चाहे के लिए तो लड़ेगा ही लड़ेगा। हमको जॉब लेना तो हम भी लड़ेंगे भाई। हर इंसान एक बात और भी बता रहे हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन का वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आ रही। 2008 लाइब्रेरियन, जी बिहार लाइब्रेरियन। हम बिहार सरकार से, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो बिहार लाइब्रेरियन का बहाली जल्द से जल्द निकालें। शिक्षकों की बहाली सर तो बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में हो रही है, जैसे बीपीएससी ट्राई 1, ट्राई 2, 3 का रिजल्ट भी कंप्लीट हो गया, बहुत कुछ ही समय में जो है ट्राई 4 का भी वैकेंसी आने वाला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बहाली नहीं निकल रही है? सर ये तो बात है, आपकी बात हम मान रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, टीचर की बहाली आ रही है, 1, 2, 3 जो भी है वो आ रही है। लेकिन एक लाइब्रेरियन भी है, ये मत भूलिए, पुस्तकालय नाम का भी कोई चीज होता है। पुस्तकालय से ही टीचर का जो है वो जुड़ा हुआ है, विद्यालय का वो चीज जुड़ा हुआ है। तो आप मेन ही चीज नहीं लाइएगा, बुक वगैरह नहीं लगाइएगा कॉलेज स्कूल में, तो लोग बच्चे क्या पढ़ेंगे? अभी नीतीश कुमार को जो है लालू प्रसाद जी खुला ऑफर दिए हैं कि आप चाहे तो आरजेडी में आ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं, इस बार फिर नीतीश सरकार या नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं क्या? देखिए, मेरे ख्याल से हम यही कहेंगे कि अब हमको नहीं लगता नीतीश जी कभी मतलब वो पलटी मारे। जिससे उनको कह रहे हैं कि पहले गलती था, इधर से उधर हो गए, उनका जो कहना है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो कभी पलटी मारेंगे। अगर मारते तो भाई उनका कुर्सी के लिए, कोई भी इंसान अपना कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। बिहार का नेक्स्ट सीएम आप किसको देखना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव बहुत सामने है, इसलिए हमने आपसे चुनावी मुद्दे पर ये प्रश्न पूछा। अगर बिहार का नेक्स्ट अगर सीएम देखा जाए तो हम यही चाहेंगे कि उनका बहुत दिन हो गया है, करीब 20 साल से राज कर रहे हैं, और कोई हो, हम ये नहीं कहेंगे तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो या रामविलास पासवान का बेटा हो, कोई हो, एक नया उम्मीदवार बिहार में बहुत जरूरी है। बिहार में परिवर्तन, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव किस मुद्दे पर होने चाहिए? बदलाव सबसे पहले तो शिक्षा के मामले में ये होना चाहिए बदलाव, फिर विकास के उम्र पे होना चाहिए, और जो है बाद में तो बात की चीज है, वो सब तो हर चीज मैटर नहीं करता, लेकिन रोजगार और विकास ये इम्पोर्टेंट है। रोजगार विकास। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? राहुल कुमार।
कहाँ से है? गया से। क्या कहना चाहेंगे रोजगार के मुद्दे पर बिहार में कैसी स्थिति है अभी? एकदम खराब स्थिति है, नीतीश सरकार सही से काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करना चाहते हैं? सही से रोजगार मिले, समय पे रोजगार मिले। क्या चाहिए? आप कितने पढ़े लिखे हैं आप? अभी हम बीसीए कर रहे हैं। नेक्स्ट सीएम आप किसको देखना चाहते हैं बिहार में? नेक्स्ट सीएम हम उसी को देखना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करे। नीतीश सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। नहीं, क्या क्या खामियां है सरकार में? सरकार में यही खामियां है कि समय पे वो वैकेंसी नहीं देती तो अच्छे से एग्जाम नहीं करवा पाती। अभी बीपीएससी का मुद्दा है जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है विद्यार्थियों का, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि उसको री एग्जाम करवाया जाए, जो कि करवाया गया, अच्छे से हुआ भी। लेकिन फिर भी विद्यार्थी धरना में उनका कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और फिर से परीक्षा होनी चाहिए पूरे प्रक्रिया में। हाँ, तो हर जगह पेपर लीक हुई है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कहाँ कहाँ पेपर लीक हुई है। और इसको बापू जांच वाटिका करना में चाहिए। उसको जांच करना चाहिए, जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। देखिए, एक तो बता दें, एक तौर से अगर माना जाए ना तो बिहार के लिए अगर सबसे बेस्ट सीएम है ना तो नीतीश कुमार है। नीतीश आपको कुमार। हम बता दे रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार, अगर आप सुन रहे होंगे तो ये भी जवाब सुन लीजिएगा कि अगर छात्र का अगर मसला भी अगर हल नहीं कीजिएगा ना तो 25 में फिर आप समझिए। दूसरी तरफ जो है सरकार जो है वो परीक्षा करवा ली, सरकार जो है परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है। तो अभी कैसे देखते हैं? अभी प्रशांत किशोर जी वहाँ धरना पर बैठे हुए कड़ाके की ठंड में, तो आप इस धरना प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर को हम बढ़िया भी कहेंगे, एक तरफ प्रशांत किशोर को हम खराब भी कहेंगे। कैसे सर? बता दे रहे हैं, छात्र को ले जाते हैं गांधी मैदान, क्या छात्र को पिटवाने के लिए गांधी मैदान ले जाते हैं आप? लाठी भी चार्ज हुई है। लाठीचार्ज हुआ, क्या बोले थे? पहली लाठी हम खाएंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि पहली लाठी हम खाएंगे। हम लोग अभी ग्राउंड जीरो पर कवरेज करके आ रहे हैं। सुन तो लीजिए, जब जिस दिन आंदोलन का हम बात कर रहे हैं, जो गांधी मैदान में आंदोलन हुआ तो उस दिन क्या बोले? पहली लाठी हम खाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी आप लाठी देखे और पिछवाड़ा दिखा के अपना भागने वाला काम किए थे। भगौड़ा वाला काम होता है, समझ गए? भगौड़ा कहा जाएगा। क्या उनको कर रहे हैं? अभी विद्यार्थियों को लीड कर रहे हैं, वहां पर समिति बनाए, बोले कि 51 सदस्यीय जो है हम लोग समिति बनाए हैं और विद्यार्थियों के साथ हम खड़े हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर विद्यार्थी के साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन वो स्टूडेंट के आड़ में एक तरह से मानिए कि राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। बिहार में अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद चुनाव है, क्या उसी चुनाव के मद्देनजर जो है अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं विद्यार्थियों के? हमने तो पहले ही आपको बता दिया कि राजनीतिक रोटी सेकने गए हैं वहाँ, समझ गए ना। लेकिन हाँ, एक बात भी हम प्रशांत किशोर को कहेंगे, अगर इतने ठंड में, आपको भी पता है कि अभी पटना का मौसम देखिए क्या है, बहुत खराब, बहुत ठंड है। इतने ठंड में अगर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, एक तरह से वो अच्छे आदमी है। लेकिन इसमें भी विरोध करेंगे कि छात्रों को पिटवाने का काम किया है। वाटर कहने से बताइए कितने ठंड में पानी की बौछार किया गया छात्रों पे, तो उसका जिम्मेवारी प्रशांत किशोर है। इसके इतर सर अभी देखें कि लालू प्रसाद यादव जी जो आरजेडी सुप्रीमो है, उन्होंने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया कि आप चाहे तो हमारे पार्टी में आ सकते हैं। लगता है कि इस बार भी पलटू चचा जो है पलटी मारेंगे। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि अगर आपने पलटू चाचा का नाम लिया तो पहली बात देखिए, पलटते जरूर है, लेकिन पलटता कौन है? पलटता डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री पलटता कभी नहीं है। आप देखिए कि 9 बार पलटू आप कहते हैं जिसको ना, 9 के 9 बार मुख्यमंत्री वही रहे, डिप्टी सीएम पलटा गया है, समझ गया। लेकिन 9 बार में आप देखें कितना बार उन्होंने पार्टी चेंज की, किसी के साथ चुनाव, सरकार किसके साथ बनाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। इसीलिए उनको जो है पलटू चाचा की संज्ञा दी गई है। और ये बात हम नहीं बोलते हैं, खुले मंच पर तेजस्वी यादव भी बोलते हैं। तेजस्वी यादव भी बोलते हैं, तो शायद उनको भी पता रहना चाहिए कि वो भी तो पलटू हो गए ना। कभी डिप्टी सीएम रहते हैं, कभी आम नागरिक हो जाते हैं, कभी डिप्टी सीएम रहते हैं, कभी आम नागरिक हो जाते हैं। तो पलटू तो सबसे बड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे पलटू हो गए? आप क्या सोचते हैं सर इस मुद्दे पर? आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार इस बार भी पलटी मार सकते हैं क्या? नहीं, इस बार हमें तो नहीं लगता है, इस बार हमें नहीं लगता है। और रही लालू यादव की बात, तो लालू यादव के बारे में नीतीश कुमार अच्छा तरीका से जानते हैं। एक हाथ गर्दन पे, एक हाथ पैर पे, पटकते देरी नहीं लगता है लालू यादव को। वो समय के अनुसार काम करते हैं। एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना रखते हैं लालू यादव। मक्खन और चूना क्या जी, लालू यादव जी समय के अनुसार वो नीतीश कुमार जी को ऑफर देते हैं। एक हाथ में मक्खन रखते हैं, एक हाथ में चूना रखते हैं। ये क्या होता है मक्खन और चूना? बिल्कुल, वो समय वो अपना परिवार बात के लेकर वो नीतीश कुमार को लाना चाह रहे हैं। वो अपना बेटा को सत्ता में बैठाना चाह रहे हैं, शायद इसीलिए ऑफर कर रहे हैं। जी इसीलिए ऑफर। देखिए, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश। क्या लग रहा है आपको बिहार में, आप किसकी नीतीश कुमार के सरकार से कितने संतुष्ट हैं? नीतीश कुमार नीतीश कुमार ठीक काम कर रहे हैं एकदम। और जो विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? वो तो अब उस पर कार्रवाई होगा, जांच उच होगा तो कार्रवाई होगी। आपका क्या नाम हो सर? राजकुमार। नेक्स्ट सीएम कौन रहेगा बिहार का, किसको देख रहे हैं आप? तेजस्वी यादव। हाँ। नीतीश कुमार के काम काज से आप खुश नहीं है क्या? नहीं, कहाँ खुश है? आप बिहार में जनता लोग से पूछिए ना।
गरीब लोग के पास जाइए, उससे पूछिए गरीब लोग कितना खुश है बिहार के अंदर में। खुश नहीं है। सारा राज्य में जो है राज्य कहाँ कहाँ कितना मतलब आगे जा रहा है, अपना राज्य जो है पीछे जा रहा है। बिहार में रोजगारी के पर नहीं कोई बात किया आज तक, आना फैक्ट्री वैक्ट्री के खुलवाने के बारे में बात किया। और जो अभी देखिए इलेक्शन के समय आया तो नीतीश कुमार जी है वो अभी देखिए बहुत सारा बात बोल रहे हैं जीतने के लिए 25 में, मगर उनका सत्ता जो है ना इस बार हाथ नहीं लगने वाला है। मगर फिर भी लालू यादव ने ऑफर दे दिया है, हमारा गेट खुला है, आप आ जाओ। अब आ जाते हैं तो हो सकता है दोबारा फिर से मुख्यमंत्री हो बन सकते हैं, नहीं आएंगे तो नहीं बन। क्या आपकी क्या विचार है सर इस पर? नीतीश कुमार की नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं आप? नेक्स्ट सीएम कौन हो सकता है बिहार का? देखिए नीतीश जी आएगा। नीतीश जी आएंगे। चलिए, यहाँ कुछ युवा जो उपस्थित है उनसे हमने जानना चाहा और जान के हमने ये देखा कि जो मिला जुला स्वभाव है सबका सरकार के प्रति, कुछ कोई काम से संतुष्ट है और कुछ लोग जो है नीतीश सरकार के काम से नाराज है। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।